कैपेसिटर कैपेसिटर का बात करूँ तो Q बराबर हो जाएगा CV और C बराबर हो जाएगा Q/V। Q को क्या बोलते हैं? चार्ज। और V को बोलते हैं पोटेंशियल और C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर हो जाएगा C बराबर 4πE0R। अगर मतलब हो जाएगा रेडियस कहते हैं तो C बराबर हो जाएगा 4πE0R कहते हैं। पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर का बात करें तो दो प्लेट के बीच का दूरी को D कहते हैं, एरिया को A कहते हैं। तो कैपेसिटर हो जाएगा E0A/D कहते हैं, E0A/D। C बराबर हो जाएगा E0A/D कहते हैं। V बराबर ED, जो हम लोग देखते ही हैं कि V बराबर ED होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे? V बराबर ED तो E बराबर V/D कहते हैं। तो V बराबर हो जाएगा Q/C करेंगे तो Q/C को हम लोग यहाँ पे रख के ED के बराबर करके फिर E बराबर Q/CD करेंगे, फिर Q/E0A कर देंगे। C को तोड़ देंगे E0A/D पे। कोई याद करने की ट्रिक नहीं है, बस एक ही चीज़ याद करना, C बराबर E0A/D और V बराबर ED। यहाँ से कैपेसिटर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स सब निकल जाता है। ठीक है। ये पूरी है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, दो कैपेसिटर के बीच में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, डिस्टेंस जो होता है वो D होता है, एरिया A होता है। तो ये पूरी फार्मूला है C बराबर E0A बटा हो जाएगा D-T प्लस हो जाएगा T/K कहते हैं। ये फार्मूला है। जैसे कहने का यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर कैपेसिटर K हो या कुछ भी होता है K/2 जो भी हो, फार्मूला सीधे यही लगाते हैं E0A/D-T। T मतलब हो जाएगा थिकनेस। इस कैपेसिटर का थिकनेस कितनी है, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डाला गया है उसकी थिकनेस कितनी है, उसको बोलते हैं T। तो अगर मानो कि दो प्लेट के बीच में अगर पूरा अगर ये भरा हुआ है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो जो T होता है थिकनेस वो D के बराबर हो जाता है और आधा भरा रहेगा तो D/2 हो जाएगा। सवाल में तो यह भी रहता है कि D/2, D/3, 3D/2 वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का थिकनेस दिया रहता है तो उसको बोलते हैं T। अगर ऐसा फॉर्म में दिया रहे तो समझ जाइए कि वो हमेशा थिकनेस होता है वो D के बराबर हो जाता है। ठीक है। और प्लस हो जाएगा T/K। K मतलब वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो K का वैल्यू 1 दिया रहता है। कभी सवाल में K बराबर 1 देता है, 3 देता है, 5 देता है, जो भी दे वो आपको सवाल में दिया रहता है। ठीक है। तो C बराबर E0A/D-T प्लस T/K करेंगे, ये फार्मूला होता है। सीधे इसको क्या करेंगे, चिपकाएंगे और सीधे फार्मूला निकालेंगे। बस सिंपल। पहले तो ये पहचानिए कि सीरीज और पैरेलल होता कैसे है। सीरीज में वो देखिए यहाँ पे एकदम लाइन से लगा हुआ है, सीरीज ऊपर से लाइन से लगा हुआ है, पैरेलल है। जैसे रेसिस्टेंस में याद कीजिए, जब लाइन से सारा लगे रहते हैं रेसिस्टेंस तो सीरीज कहते हैं। बस यहाँ पे डायग्राम वही है, लाइन से अगर लगा रहा एकदम लाइन से तो उसको बोलते हैं सीरीज। और ऊपर से एकदम नीचे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, अगर ऊपर से लेकर नीचे की तरफ लग रहा है उसको बोलते हैं पैरेलल। सीरीज का होता है C1 × C2/C1 + C2। पैरेलल का हो जाएगा C1 + C2। मतलब रेसिस्टेंस का जस्ट अपोजिट हमारा कैपेसिटर में होता है। सबसे बड़ा चीज़ ये है, एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर कहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का बात करें तो U बराबर ½ CV², U बराबर ½ Q²/C और U बराबर ½ Q × V। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, डायरेक्ट सवाल आता है। डायरेक्ट सवाल आता है। U बराबर ½ CV², सीधे दिया रहेगा, कैपेसिटर दिया रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा। ठीक है। और कहेगा कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बताओ, तो ½ CV² कर देते हैं। चार्ज कैपेसिटर दे के एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पूछता है तो ½ Q²/C कर देते हैं। अगर चार्ज दे के पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है, पूछता है कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बताओ, तो U = ½ × Q × V कहते हैं। ठीक है। ये V कॉमन। V कॉमन सबसे इम्पोर्टेंट है। होता क्या है, कभी कभी सवाल में V कॉमन डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है। तो उसका फार्मूला है C1 V1 + C2 V2 बटा C1 + C2 कहते हैं। इसमें कभी सवाल में आपको
जंक्शन टाइप का सवाल दिया रहेगा। जंक्शन टाइप का 3 वायर होते हैं और तीनों वायर को एक एंड तो फ्री में रहते हैं और दूसरे एंड जो होते हैं वो एक दूसरे से टच में रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना जंक्शन वायर है, तो उसमें कैपेसिटर और वोल्टेज दिया रहता है। तो आपसे जंक्शन पे पूछता है कि जंक्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। समझे सवाल? जंक्शन पे कितना होगा। आओ इसका डायग्राम एक बार सवाल बना के देखते हैं। ये रहा C1 V1 दिया हुआ है, C2 V2 दिया हुआ है, C3 V3 दिया हुआ है, जिसको भी कॉमन मानता है ना वही जंक्शन है। यही सवाल अभी बोल रहा था मैं। तो भी कॉमन हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 बटा C1 प्लस C2 प्लस C3 कहते हैं, डायरेक्ट यहीं चिपकाते हैं। ठीक है, ये सवाल है जो सबसे अच्छा सवाल कहा जाता है। आगे देखिए। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बैटरी का बात करें, यहाँ पे देखो चार्जिंग डिस्चार्जिंग बैटरी का मेन यहाँ टॉपिक वो नहीं है। मेन टॉपिक है बैटरी होना चाहिए और बैटरी नहीं होना चाहिए। और दो कैपेसिटर के बीच में डायरेक्टली कांस्टेंट हमेशा डाला गया है, विथ बैटरी और विदाउट बैटरी। तो यहाँ पे याद करना है क्या चाहिए कि वोल्टेज अगर रिमेन सेम हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि दो कैपेसिटर के बीच में डायरेक्टली कांस्टेंट डाला गया और उसमें अगर क्या होता है बैटरी अगर लगा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ बैटरी की बात करें तो वोल्टेज जो होता है वो हमेशा रिमेन सेम हो जाएगा। कैपेसिटर जो होता है हमेशा के टाइम से हमेशा इंक्रीज़ कर जाएगा, फोर्स जो होता है वो के टाइम से इंक्रीज़ कर जाएगा, एनर्जी के टाइम से इंक्रीज़ कर जाएगा, चार्ज के टाइम से इंक्रीज़ कर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम से इंक्रीज़ कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब जो होते हैं वो सारे इंक्रीज़ कर जाते हैं। कंडीशन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंडीशन ये होती है कि यदि अगर बैटरी अगर है, अगर कैपेसिटर के साथ अगर बैटरी अगर लगा हुआ रहता है तो जो उसका वोल्टेज होते हैं वोल्टेज रिमेन सेम होते हैं। क्योंकि अगर बैटरी अगर साथ में लगा रहे तो बैटरी उसको चार्जिंग तो करते रहेगा कैपेसिटर को। और मैंने ये भी एक पॉइंट कहता हूँ कि यदि अगर बैटरी अगर कैपेसिटर के साथ अगर लगा हुआ है और वो चार्ज होता है, चार्ज होते रहता है, कैपेसिटर पूरा फुल चार्ज होते रहता है, तो जब वो कैपेसिटर फुल चार्ज जब हो जाएगा तो समझो कि T बराबर इन्फानाइट पे हो जाएगा। ठीक है, T बराबर 0 पे चार्जिंग वो स्टार्ट होता है, लेकिन T बराबर इन्फानाइट पे कैपेसिटर बिकॉम ओपन वायर हो जाता है। ठीक है, ये पूरी बात है। ये कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना है कि नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे लास्ट टॉपिक में कहा गया था कि T बराबर 0 जब रहता है तो कैपेसिटर जो होता है एक सिंपल वायर हो जाता है, और T बराबर इन्फानाइट पे कैपेसिटर जो होता है वो इन्फानाइट मतलब ब्रोकन वायर हो जाता है इन्फानाइट पे, T बराबर इन्फानाइट पे। ठीक है, तो ये होता है कैपेसिटर चार्ज तब तक रहता है जब तक उसके साथ बैटरी हो, और जब वो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो अपने आप ब्रोकन वायर हो जाता है, बिहेव जैसा करने लगता है, उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। फुली चार्ज में कैपेसिटर बिकम है फुली चार्ज, देयर इज नो करंट फ्लो। और कैपेसिटर में अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करके अगर बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो इसमें कुछ चीज़ याद नहीं करने का है, बस याद रखना है कि बैटरी अगर है कैपेसिटर के साथ टच में तो समझो कि पोटेंशियल सेम रहेगा, उसको बस पावर मिलता रहेगा। हाँ, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर सबके टर्म्स हमेशा बढ़ जाते हैं उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन जब बैटरी को ही हटा दें और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कैपेसिटर में लगा रहे तब क्या हो जाएगा, सबके सब जो होते हैं वो के टाइम्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, बस। लेकिन एक चीज़ को छोड़कर चार्ज रिमेन सेम, चार्ज जो होता है वो रिमेन सेम होते हैं क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज है। अब देखो कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है तब मैंने बैटरी को हटा दिया, कैपेसिटर जब फुली चार्ज हुआ तब बैटरी को हटा दिया गया।
ठीक है। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज है तो चार्ज तो उसके पास तो है ही है, उसके पास ऑन चार्ज कैपेसिटर को तो मेरा ज्वाइंट तो किया नहीं कि उसका चार्ज कम हो जाएगा, इसलिए चार्ज हमेशा रिमेन सेम हो जाता है और वोल्टेज के टर्म्स घट जाएगा, कैपेसिटर के टर्म्स बढ़ जाता है। एक चीज़ गौर से देखो, कैपेसिटर जो होता है अगर बैटरी रहे चाहे बैटरी ना रहे, कैपेसिटर हमेशा के टर्म्स इंक्रीज कर जाता है, वो कभी के टर्म्स डिक्रीज नहीं किया है दोनों केस में। बाकी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये सब जो होते हैं के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, लेकिन कैपेसिटर के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, वोल्टेज भी के टाइम्स हमेशा डिक्रीज कर जाएगा। एक ये सवाल है, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी वाला जो सवाल आप देख रहे हैं, ये नीट में आया हुआ सवाल है। इसको बनाने का तरीका देखें, इसी टाइप का एक और सवाल आया था एकदम सेम टू सेम, बस उसका डायग्राम चेंज था। नहीं है, वो भी नीट में पूछा गया है, एकदम सेम सवाल सेम सोल्यूशन, बस उसका फॉर्मेट चेंज किया था, डायग्राम का चेंज था। ठीक है, सवाल समझे। ये जो डायग्राम दिया हुआ है पहले किसके साथ है, ए के साथ है। अब ए को पसंद नहीं आया तो चल दिया बी के पास। तो यहाँ दो केस बनता है, पहला केस बनता है ये वाला, दूसरा केस बनता है ये वाला। ठीक है, उंगली पे ध्यान दे, जहाँ जहाँ मैं फिंगर लेके जा रहा हूँ। पहला केस बनता है ये, दूसरा केस बनता है ये। इस केस में क्या बनता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, जो ओ ए के कंडीशन में था, यहाँ बैटरी है, बैटरी इसको मिल रहा है, फुली चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। जब कैपेसिटर अगर फुली चार्ज अगर होते रहे और बैटरी से अगर पोटेंशियल अगर मिलते रहे, ये कैपेसिटर पूरा फुली चार्ज होते रहेगा। तो यू इक्वल टू हाफ सी बी का स्क्वायर। क्या एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लग गया। हम कहते हैं ना कि अगर कैपेसिटर वोल्टेज रहे तो एनर्जी स्टोर यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि हमको फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। तब देखिए, तो यहाँ पे यू इनिशियल बराबर हाफ सी बी का स्क्वायर हो जाएगा ओ ए में। अब क्या करेंगे, अब ओ ए को हटाएंगे, ए को पसंद नहीं है, ओ को आगे बाबू चल जा, ओ कहा जाता हूँ बी के पास, बी चला गया। अब ये तो कैपेसिटर पूरा फुली चार्ज हो गया, क्योंकि बैटरी तो इसको चार्ज कर दिया। अब ये लग गया किसके साथ, दूसरे कैपेसिटर के साथ, जो ये कैपेसिटर अनचार्ज है। ठीक है, कोई भी अगर अनचार्ज कैपेसिटर अगर हो ना, तो उसका पोटेंशियल जो होता है वो जीरो हो जाता है, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, उसकी चार्ज जीरो हो जाता है, उसके पास कैपेसिटर सी हो जाता है। ठीक है, ये लग गया। तो यू फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ सी इक्विवेलेंट वी सी का स्क्वायर, भी कॉमन का स्क्वायर होता है ये। अब आइए सी इक्विवेलेंट करेंगे, तो ये दोनों कैपेसिटर कैसा है, सीरीज में है। तो ये जो कैपेसिटर अगर सीरीज में रहता है तो सीरीज का फॉर्मूला निकाल के C/2 कर दिया, भी कॉमन हो जाएगा। तो भी कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ मैंने कहा था ना कि अनचार्ज कैपेसिटर का पोटेंशियल जीरो हो जाता है, चार्ज जीरो हो जाता है। ठीक है, इससे मैंने क्या निकाल दिया, V/2 निकाल दिया। इसको दोनों को यहाँ पे लगा पुटअप कर देंगे, निकाल देंगे। फिर क्या करेंगे, जब लॉस ऑफ एनर्जी परसेंटेज निकालते हैं ना, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यहाँ मैंने यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दिया, ये गलत है, तभी तो मेरा निगेटिव में आ रहा था। यहाँ देखो -7 आना है, तो मैंने यहाँ +7 कर दिया, क्योंकि हमने समझ गया था कि बेटा यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होगा, बल्कि इनिशियल माइनस फाइनल बटा इनिशियल हो जाता है। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल बटा इनिशियल, ये परसेंटेज ऑफ लॉस निकलता है, परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, या परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, एनर्जी का में यही हो जाएगा, परसेंटेज लॉस में यही होता है कि इनिशियल माइनस फाइनल बटा इनिशियल। सीधे मान रखा, इनिशियल फाइनल दिया हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल बटा इनिशियल, सीधे रखिए, आपका उत्तर आ जाएगा, डेट्स इट। पूरी कहानी यही है, पूरी कैपेसिटर की। थैंक यू।